नमस्कार दोस्तों, सिटी टॉप 10 में आपका स्वागत है। सिटी टॉप 10 आज आपको बताने जा रहा है आपके मेरठ शहर, जो कि एक क्रांति धरा रही है। वहाँ से जो 2 दिसंबर को एक सनातन यात्रा शुरू होने वाली है उसके बारे में। जी हाँ, आपके मेरठ शहर में 2 दिसंबर को सनातन राष्ट्र समर्थन यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा को विश्व हिंदू महासंघ भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप यदि हिंदुस्तानी हैं, अगर आप सनातनी धर्म को मानने वाले हैं तो इस यात्रा से जरूर जुड़े। तो हम आपको मिलवाते हैं विश्व हिंदू महासंघ भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप जी और संरक्षक श्रीमान रविंदर हांडा जी से। वो आपको इस यात्रा के और डिटेल के बारे में बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। जैसे कि आप सनातन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो सभी दर्शकों को ये जानना चाहते होंगे कि हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र में क्या अंतर है। देखिए विपिन जी, जो सवाल आपने मुझसे किया है कि सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर है, और ये बहुत ही एक भ्रामक शब्द है कि जो लोग सोचते हैं कि सनातन का अर्थ वो केवल हिंदू से निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन शब्द एक सर्वशक्तिमान, उस शक्ति पुंज, इस सृष्टि के जो रचयिता हैं, ये उनकी एक पद्धति है जिसका नाम सनातन है। और सनातन ही वो संस्कृति है जिससे हिंदू, मुस्लिम, कृष्ण, यहूदी, पर्शियन सब कुछ वहीं से ही उनका उदय हुआ है। विश्व की सबसे प्राचीन यदि हम जाएं, सनातन से पहले कुछ नहीं था, और बाद में भी ये भी सत्य है कि सब कुछ सनातन में ही विलय होना है। जैसे कि आज आप माहौल देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में जो सनातन है उसको संहारा जा रहा है। अपने आप लोग जो सनातन को भूल रहे थे उस संस्कृति को अपना रहे हैं, उस सभ्यता की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो सत्य है वो कभी छुपता नहीं। सनातन पद्धति वो पद्धति है जो संपूर्ण जीव, मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, जितनी भी उस ईश्वर की रचना है, उन सब को संतुलित करके चलती है। आज हम आधुनिकता में अपनी जीवन शैली में इस तरीके की जीवन शैली को अपना चुके हैं कि हमने प्रकृति को भी नुकसान कर रहे हैं, मानवता को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और समाज के अंदर जितने भी अपवाद हो रहे हैं, चाहे ये भ्रष्टाचार है, संस्कारों का अभाव है, वो सब इसीलिए है क्योंकि हम अपने जो सनातन जो पथ था उससे अलग हट रहे हैं। सनातन का उद्देश्य किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय को मिलाने से नहीं है। सनातन एक वो पद्धति है जिसके साथ चल कर के हम मानवता को जीवित कर सकते हैं। भानु जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। इस यात्रा के द्वारा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए विपिन जी, पहले तो मैं प्रत्येक भारतीय से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सनातन राष्ट्र समर्थन यात्रा में सहयोग करें और इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। जैसा कि आपने ये पूछा कि हम सनातन राष्ट्र के क्या उद्देश्य हैं। सनातन राष्ट्र समर्थन यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज की युवा पीढ़ी में जो संस्कारों का अभाव है, जो भी हमारी राजनीतिक पद्धति में जितने भ्रष्टाचार या जो गंदगी घुस चुकी है, और सामाजिक व्यवस्थाओं में भी हम जहाँ तक देखते हैं कि सामाजिक ढांचा भी सब अस्त व्यस्त है। हमने, और ये सब पिछले कुछ सालों में जो कुछ आप जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो धर्म विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने इस तरीके की पॉलिसी बनाई है, इस तरीके का एक वातावरण क्रिएट किया है कि सबके दिमाग में एक चीज़ बस गई है कि सब कुछ जो है वो धन है, और उस धन की लालसा में ही सब कुछ हम लिप्त ऐसे होते जा रहे हैं कि हम कुछ भी गलत करने से पीछे नहीं हटते। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में ये सब गंदगी अलग हटें और संस्कारों का जो अभाव आ चुका है उसका उदय हो, जिससे कि अगर युवा पीढ़ी
सही होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, तो राष्ट्र अपने आप ही बुलंदियों तक छुएगा। और अब एक सवाल मेरा विश्व हिंदू महासंघ भारत के संरक्षक श्रीमान रविंदर हांडा जी से है। नमस्कार हांडा जी। हांडा जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप इस सनातन यात्रा या आप भारत में क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा समस्त भारतवर्ष के लोगों को प्रणाम। मेरा विचार है, मेरा निवेदन भी है, सनातन क्या है? हर तन सुरक्षित, शिक्षित, सम्मानित और संस्कार युक्त होना चाहिए। हमारा जो नीचे पायदान पे लोग खड़े हैं उनको एक रोशनी की जरूरत है, बातों से नहीं, हमें कक्ष करने की जरूरत है। अगर हम उनके हमारे पास हमारे देश में बहुत बड़ा संख्या बल है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है। हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे देश में, हमारे गांव में इतना टैलेंट है कि जिसकी पहचान नहीं हो पा रही। लेकिन उसकी तभी हो सकती है अगर गांव जाकर, छोटे छोटे बस्तियों में जाकर उन जो निम्न वर्ग है या कमजोर वर्ग है, चाहे वो कोई भी वर्ग को उसका हाथ पड़े, जब तक उसको पास नहीं उठाया जाएगा तो उसका ये टैलेंट व्यर्थ जाएगा, खत्म होता रहेगा और एक नई तरह की कुंठा तैयार होती रहेगी उनके मन में, सबके मन में। ये दूसरा मेरा निवेदन है, जो भी संस्था अकारण ही देश की तरक्की और मर्यादा को भंग करती है, चाहे वो किसी फिल्मी संस्था हो, चाहे राजनीतिक हो या धार्मिक हो, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। देश सर्वोपरि होना चाहिए। अगर देश रहेगा तो हम व हमारे पुश्तें बची रहेंगी, नहीं तो दोबारा गुलाम होने में देर नहीं लगेगी। आज जो नई संस्कृति पैदा हुई है, आम नागरिक को पैसा बांटने से बेहतर है उसको पैसा कमाने की तरीका, उसकी साधन मुहैया कराई जाए। नहीं तो आने वाली नस्लें, आने वाले नौजवान बेकार और आलसी हो जाएंगे। सहारा ढूंढने वाले हमेशा बेसहारा हो जाते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। जितने भी हमारे देश के आज की सरकारें बहुत काम कर रही हैं, पर उसमें हमारा योगदान भी होना चाहिए। हमारी सरकारें, हमारे राजनीतिक लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े काम कर रहे हैं, पर उसमें हमारा अपना योगदान कम है, जिससे बहुत जरूरी है हमें आगे बढ़ के उस योगदान को बढ़ाना चाहिए। तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा समाज बचेगा, तभी हमारा भारत बचेगा।